नमस्कार साथियों, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इस बार ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिसका भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है, यानी कि पात्रता की 32 श्रेणियां दी गई है। अगर आपका परिवार इन 32 श्रेणियों में आता है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाता है। साथियों, अगर आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं, आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। इस पोर्टल पर मिलता है महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं। यहां पर मिलता है खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड जोड़ने के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर मिलता है खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन फॉर्म और दूसरा है खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन की स्थिति, यानी कि यहां से हम फॉर्म भर सकते हैं और अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हमें खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में हम जिस भी राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं उस राशन कार्ड के नंबर हमें यहां पर टाइप कर देना है। उसके बाद में राशन कार्ड खोजें पर क्लिक कर देना है। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने वाले इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है यदि आप NFSA के लिए पात्रता रखते हैं, ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। अब राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब का नाम इस तरह से मिलेगा और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके आधार कार्ड जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। जिसका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उसका आधार कार्ड में हाँ मिलेगा और जिसका आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है उसका नहीं मिलेगा। अब यहां पर चुने का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होता है। जिसके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, जो भी राशन कार्ड मुखिया है उसके नाम के आगे यहां पर चुने का बटन दिया गया है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों, राशन कार्ड मुखिया के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए और राशन कार्ड मुखिया का आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो राशन कार्ड मुखिया के नाम के आगे यहां पर चुने का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो राशन कार्ड मुखिया के आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, ओके पर हमें क्लिक कर देना है, यानी कि OTP सक्सेसफुली भेजा जा चुका है। OTP टाइप करने का हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है, OTP टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे साथियों हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो राशन कार्ड का विवरण इस तरह से आ जाएगा। राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड की श्रेणी क्या है, APL, BPL, स्टेट BPL या फिर अंत्योदय, यहां पर इस तरह से मिलेगा। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा योजना का प्रकार में नॉट अवेलेबल मिलेगा, यानी कि ये राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद में राशन कार्ड मुखिया का नाम, पता और उचित मूल्य की दुकान का नाम और पता मिलेगा। उसके बाद में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का इस तरह से विवरण मिलेगा। पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम, महिला है, पुरुष है, यहाँ पर जेंडर मिलेगा और सभी सदस्यों के यहाँ पर जन्म तारीख मिलेगी। मुखिया के साथ में क्या संबंध है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, सास है, बहू है, यहाँ पर इस तरह से संबंध मिलेगा। उसके बाद में सभी सदस्यों का यहाँ से व्यवसाय सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी सदस्य राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं उनका क्या व्यवसाय है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले राशन कार्ड मुखिया है, उसका क्या व्यवसाय है, खेती और मजदूर है, व्यापार है, किसान है या फिर जमींदार है या फिर सरकारी नौकरी है, गृहिणी है, मजदूर है, श्रमिक है। इस तरह से जो भी राशन कार्ड मुखिया काम करता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गैर सरकारी, सेवानिवृत्त, स्वयं रोजगार, दुकानदार, शिक्षक या फिर अध्यापक, बेरोजगार, या फिर अगर इनमें से कोई भी काम नहीं करता है तो यहाँ पर मान्य नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसान या फिर जमींदार उदाहरण के लिए सेलेक्ट करते हैं और जो महिला गृहिणी है उनका यहाँ पर गृहिणी सेलेक्ट करेंगे। अगर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको व्यवसाय में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मान लीजिए इस परिवार के पास रसोई गैस कनेक्शन है, LPG गैस कनेक्शन है, तो यहाँ पर LPG ID टाइप कर देना है और जिस सदस्य के नाम से LPG रसोई गैस कनेक्शन है उसी सदस्य के आगे यहाँ पर LPG ID टाइप करना है। अगर परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से LPG रसोई गैस कनेक्शन नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के यहाँ पर मोबाइल नंबर
नंबर टाइप करना है। अगर परिवार में एक ही मोबाइल नंबर है तो सभी सदस्यों में एक मोबाइल नंबर इस तरह से आपको टाइप कर देना है। अगर 2 मोबाइल नंबर है या फिर सबका अलग अलग मोबाइल नंबर है तो सबका अलग अलग मोबाइल नंबर इस तरह से टाइप कर देना है। व्यवसाय में जिसका श्रमिक कार्ड बना हो उसका श्रमिक मजदूर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है राज्य सरकार द्वारा शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित निष्कासन श्रेणी यानी कि पात्र नहीं में वर्णित निम्नलिखित अपात्रताओं में से कोई अपात्र अपिलार्थी में नहीं है। यानी कि ये यहाँ पर निष्कासन श्रेणी दी गई है, पात्र नहीं श्रेणियां दी गई है। जो भी राशन कार्ड वाला परिवार ये फॉर्म भर रहा है वो परिवार इन श्रेणियों के लिए पात्र नहीं है। इन सभी श्रेणियों को सेलेक्ट करना होगा। जो परिवार इन श्रेणियों में आता है उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। तो जो भी परिवार ये खाद्य सुरक्षा योजना के लिए फॉर्म भर रहा है उन परिवार को ये सभी श्रेणियां सेलेक्ट करना होगा। जैसे ए है ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य एक सदस्य आयकरदाता हो। बी है ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी या फिर अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। उसके बाद में सी है ऐसे परिवार जिनमें किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आता हो। डी श्रेणी है ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक है, यानी कि ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ई श्रेणी है ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो। एफ श्रेणी है ऐसे परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। 7 नंबर श्रेणी है जी जिसमें नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय या फिर व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर। उसके बाद में अगली श्रेणी है एच नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय या फिर व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर। तो साथियों यहाँ पर जो 8 श्रेणियां दी गई है, जो परिवार इन 8 श्रेणियों के लिए पात्र नहीं है उसी परिवार का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। यहाँ से जाति श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है। सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी एमबीसी जनरल जो भी श्रेणी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में समावेशन श्रेणी सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारा राशन कार्ड किस श्रेणी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। जैसे 1 नंबर अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थी। इन चारों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, मुख्यमंत्री वर्जन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना या फिर महानरेगा में वर्ष 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूर्ण की है तो वो परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड को जुड़वा सकता है। या फिर मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना के लाभार्थी, शहरिया जनजाति के या फिर भूमिहीन कृषक है, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर है या फिर सीमांत कृषक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसी तरह से यहाँ पर 32 श्रेणियां दी गई। जो परिवार इन 32 श्रेणियों में आता है वो अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकता है। मान लीजिए अगर किसी का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, निर्माण श्रमिक है, तो 9 नंबर को सिलेक्ट करना होगा। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो भूमिहीन कृषक है ग्रामीण क्षेत्र का वो भी अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकता है। कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिला केवल शहरी क्षेत्र के लिए, गैर सरकारी सफाई कर्मी शहरी क्षेत्र के लिए, स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र के लिए है, पोर्टर यानी कि कूली, कुष्ठ रोगी, घुमंतु अर्ध घुमंतु, वन अधिकार पत्राधिकार लघु कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, आस्था कार्डधारी है या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। इसी तरह से पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चे, पालनहार परिवार। तो साथियों जिस श्रेणी के अंतर्गत आप राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं उस श्रेणी से संबंधित आपके पास दस्तावेज भी होना चाहिए और उस दस्तावेज की फोटोकॉपी निकलवाना है। उस पर जो भी राशन कार्ड मुख्य है उसके हस्ताक्षर होंगे और खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म है उसे भरना होगा और उस फॉर्म के साथ में राशन कार्ड, आधार कार्ड और ये जो श्रेणी से संबंधित दस्तावेज है, जिस तरह से मान लीजिए कोई निर्माण श्रमिक है, श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो 9 नंबर को सिलेक्ट करेंगे और श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी प्रिंट कर लेना है। उस पर श्रमिक कार्ड जिसका भी है उसके हस्ताक्षर होंगे। अगर लघु कृषक है, सीमांत कृषक है तो वो अपनी जमाबंदी है वो प्रिंट करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर भूमिहीन कृषक है तो वो अपना भूमिहीन कृषक होने का सर्टिफिकेट पटवारी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन जो खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म है उसे भरना
भरना है और उसके साथ में ये श्रेणी से संबंधित दस्तावेज लगाकर अपलोड करना होगा। तो अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा अपील हेतु आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ में फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे प्रिंट कर लेना है, पूरा भरना है और उसके बाद में इस फॉर्म के साथ में श्रेणी से संबंधित दस्तावेज जैसे श्रमिक कार्ड है या फिर जमाबंदी है या फिर भूमिहीन होने का सर्टिफिकेट है वो लगाकर, या फिर आपका मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण है तो मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगाकर और यहाँ पर पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाकर 150 केबी तक की पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर देंगे। जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाना है, तो ये ऑफलाइन फॉर्म, साथ ही श्रेणी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी पर जिसका भी राशन कार्ड मुख्य है उसके हस्ताक्षर करवाना है। राशन कार्ड की फोटोकॉपी है उस पर भी राशन कार्ड मुखिया के हस्ताक्षर करवाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी उस पर भी राशन कार्ड मुखिया के हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद में स्वयं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं, इसे सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी यहां से चेक कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के लिए आवेदन की स्थिति, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्रम संख्या, राशन कार्ड संख्या, आवेदन संख्या, आवेदन कब किया गया, तारीख मिलेगी, समावेशन श्रेणी कौन सी है और वर्तमान में हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है, अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। यहां से हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और साथियों, मान लीजिए किसी राशन कार्ड में किसी भी सदस्य के आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने जिले का जो भी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है वहां से अपने राशन कार्ड में आधार जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड को जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी हुई, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।